अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 14.16। इसमें कहा जा रहा है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 90%। द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 12.5 किलोवाट। द प्राइमरी वोल्टेज इज 1100 वोल्ट्स एंड द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न इज 5:1। The iron losses at full load are 700 watts. The primary coil has a resistance of 1.82 ohms. फिर इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पार्ट ए है हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, एंड पार्ट बी व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। तो जी हम पहले डेटा बना लेते हैं। कह रहे हैं द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 90%। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है हमारे पास 90% दी हुई है, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 12.5 किलोवाट। जो आउटपुट है हम उसे शो करते हैं पावर आउटपुट, सेकेंडरी कॉइल का होता है तो हम PS से शो करते हैं। ये हमारे पास है 12.5 किलोवाट्स, ठीक है। आप इसको चाहें तो वॉल्ट्स में कन्वर्ट कर लें। वॉल्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12,500, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया वॉट में आ गया। अब हमें क्या कहा जा रहा है द प्राइमरी वोल्टेज इज 1100 वोल्ट्स एंड द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न इज 5:1, ठीक है। द प्राइमरी वोल्टेज कौन सा हुआ हमारे पास EP, ठीक है। ये हमारे पास हो गया 1100 वोल्ट्स। और फिर हमसे कहा जा रहा है द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न इज 5:1। NS है हमारे पास, ठीक है, NP अपॉन NS, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो NP अपॉन NS है हमारे पास 5:1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन में द आयरन लूजेस एट फुल लोड आर 700 वोल्ट्स। आयरन कितना पावर लूज कर रहा है, पावर लॉस आयरन है हमारे पास, ये है 700 वॉट्स, ठीक है। डेटा बनाते जाएं, आपको आसानी होती जाएगी क्योंकि ये इस चैप्टर में बहुत लेंदी और मुश्किल न्यूमेरिकल है। द प्राइमरी कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.82 ओम। प्राइमरी कॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 1.82 ओम, ठीक है जी। फिर क्या है हमारे पास, फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मच पावर इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल। पावर लॉस कितना हो रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल की वजह से पावर कितना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पावर लॉस जो है वो हमारे पास आ गई पावर लॉस। अच्छा जी, ये इसमें एक टेक्निक है कि ये जो है ये आयरन का पावर लॉस बोल रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है ये कॉपर का पावर लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा पावर लॉस ऑफ कॉपर, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल भी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास हो गया डेटा। अच्छा जी, तो हम सॉल्यूशन की तरफ स्टार्ट करते हैं। हमने करा सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें चाहिए पावर लॉस फाइंड आउट करने के लिए कॉपर का हमें सबसे पहले चाहिए पावर आउटपुट। प्राइमरी कॉइल का पावर आउटपुट फाइंड आउट करना है तो PP से हम इसको डिनोट करते हैं। तो हमारे पास एफिशिएंसी भी गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पावर सेकेंडरी कॉइल का भी गिवन है, तो हम फाइंड आउट करते हैं पावर आउटपुट। पावर आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए PS अपॉन एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा, सबसे पहले हमने पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल था हमारे पास 12.5 किलोवाट 1500। तो जी यहाँ पे हमने कर 12,500, एफिशिएंसी हमारे पास थी 90, ठीक है जी। तो हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 38.8, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया पावर आउटपुट। अब हम इसकी मदद से करंट फाइंड आउट कर सकते हैं एंड देन पावर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट करना है करंट प्राइमरी कॉइल का, तो हमने करंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए PP प्राइमरी कॉइल का
ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय आई पी। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें करंट, तो करंट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास पी पी अपॉन ई पी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यू हम पुट करते हैं। पावर आउटपुट हमारे पास आया 13,888.8 और वोल्टेज है हमारे पास इसका 1100। ठीक है जी, तो हमने इसको डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आएगा 12.62 एम्पियर। ये हमारे पास करंट आ गया प्राइमरी कॉइल का। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है पावर लॉस, क्योंकि हमारे पास करंट भी है और पावर आउटपुट भी है, तो हम इससे पावर लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पावर लॉस ऑफ प्राइमरी कॉइल कॉपर का वो भी। ठीक है जी, तो हम अब हमारे पास फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा पावर लॉस ऑफ कॉपर आई प्राइमरी कॉइल करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर पी। जी, करंट है हमारे पास 12.62 का स्क्वायर ले लीजिए और आर पी हमारे पास है 1.82। ये आप डेटा में देख सकते हैं, आपके पास आ गई होगी, ये 1.82 होगा। ठीक है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 289.8 समथिंग आएगा। तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 290 वोल्ट। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पावर लॉस ऑफ कॉपर। ये हमारे पास वन सेक्शन सॉल्व हो चुका है। पार्ट की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले चाहिए सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, देन पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है जी, तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए सबसे अच्छा जी ये है कि ई एस अपॉन ई पी और एन एस अपॉन एन पी। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट किया। ई एस को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं क्योंकि हमें वोल्टेज चाहिए सेकेंडरी कॉइल का, तो ई एस यहाँ आ गया, एन एस ये यहाँ ई पी मल्टीप्लाई डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ई पी अपॉन एन पी। तो हम जी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ वहाँ पर था एन पी अपॉन एन एस इज इक्वल्स टू 5/1 था, 1/5 मल्टीप्लाई बाय ई पी जो हमारे पास वो हो जाएगा 1100। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको डिवाइड करो आप, आंसर आ जाएगा आपके पास 220 वोल्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। अब हमने आगे बढ़ना है सेकेंडरी कॉइल के करंट की तरफ, तो हम सेकेंडरी कॉइल के करंट फाइंड आउट करते हैं। सेकेंडरी कॉइल का करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने वोल्टेज निकाल लिया, उसके बाद हमारे पास पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल सबसे पहले हमें डेटा में गिवन है, तो हमने पी एस ई एस मल्टीप्लाई बाय आई एस। ठीक है जी, तो हमने फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट बना लिया करंट को, पी एस अपॉन ई एस, वैल्यू पुट करते गए 12,500 और ई एस हमारे पास है 220 वोल्ट। तो हमने आंसर हमारे पास जो आएगा वो आएगा 56.81 एम्पियर। यह हमारे पास है आंसर करंट ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब हमने फाइंड आउट करना है पावर लॉस ऑफ कॉपर। ठीक है, पावर लॉस ऑफ सेकेंडरी कॉइल में जो पावर है कॉपर का हमें वो फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, क्योंकि हमने जो फाइनल आंसर चाहिए वो रेजिस्टेंस का चाहिए। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सेकेंडरी कॉइल का जो है वो कॉपर का पावर लॉस फाइंड आउट करना है। तो जी पावर लॉस ऑफ आयरन जो है, पावर लॉस ऑफ आयरन जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है, पावर लॉस ऑफ कॉपर। ठीक है, और प्लस पावर लॉस ऑफ सेकेंडरी कॉइल कॉपर। तो हमने सब्जेक्ट बनाना है, ये है हमारे पास, की वैल्यू है हमारे पास डेटा में 700 गिवन है 90। ठीक है जी, और पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल कॉपर का हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब आप इसको यहाँ माइनस में लेके जाएंगे तो आंसर हो जाएगा 410 वॉट्स। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है पावर लॉस ऑफ सेकेंडरी कॉइल आई एस स्क्वायर और रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। देन रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल को हमने बनाया सब्जेक्ट पावर लॉस
पावर लॉस ऑफ सेकेंडरी कॉइल देन डिवाइडेड बाय IS का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। हमने इसको फाइंड आउट करना है आर रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल को, तो हमने वैल्यू रखी पावर लॉस की, हमारे पास जो वैल्यू आई वो सेकेंडरी कॉइल की 410 को हमने ऊपर रखा, डिवाइड किया 56.81 के स्क्वायर से। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है स्टूडेंट 0.127, क्योंकि बुक में 0.124 है, लेकिन ये डिवाइड करने पर आंसर ये आ रहा है तकरीबन 0.127। ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर।